नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। एबीपी अनकट का विशेष अंक आज सीधे अयोध्या से इसलिए क्योंकि सीबीआई ने फिर मात खाई है एक मामले में जिसमें 1992 में जो विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। हम दोनों फिल्म, देवानंद की फिल्म आपने देखी होगी, उसमें गाना था कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। इस गाने को थोड़ा बदल के कहा जा सकता है कि सीबीआई के हालात पे रोना आया, बात निकली तो सीबीआई के हर केस पे रोना आया। पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, टेलीविज़न चैनलों पर बहस हो रही है कि आखिर सीबीआई पर की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई ने केस कमज़ोर कर दिया, सीबीआई दस्तावेज ढंग से पेश नहीं कर पाई, गवाहियाँ सीबीआई की ठीक नहीं थी। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें हैरानी की क्या बात है। इतने पढ़े लिखे लोग चैनलों पर हैं, मीडिया में हैं, अखबारों में हैं। अयोध्या आ जाते, अयोध्या में आम जनता से पूछ लेते। मैं कल शाम से अयोध्या में हूँ, सुबह तक लोगों से बात कर रहा था। हर आदमी कह रहा था कि साहब देखना बरी हो जाएंगे, कुछ नहीं निकलेगा मामले में, और वही हुआ। जहाँ तक सीबीआई की बात है तो सीबीआई का एक तमगा और लग गया है। तमगा नेगेटिव सेंस में कि एक और ऐसा हाई प्रोफाइल केस ऐसा जिसे सीबीआई सुलझा नहीं पाई, उल्टा वो फेल हो गया। बोफोर्स केस सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई। 250 करोड़ से ज़्यादा की गड़बड़ी की बात थी। हालांकि पहले अखबारों में 60 करोड़ की गड़बड़ी की बात छपती रही थी। बड़े बड़े बक्से स्वीडन से लाए गए थे। आने जाने अधिकारियों के दौरे, टीए पर उतना पैसा खर्च हो गया था जितने का गबन भी नहीं शायद हुआ था। उसके बाद भी लगातार इस तरह के केस सामने आते रहे। 2G घोटाला सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई। कोलगेट घोटाला सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई। उल्टा ये जब मामले चल रहे थे, खासतौर से 2G घोटाला, तो सीबीआई पर पिंजरे में तोता वाला एक आरोप और लग गया था कि पिंजरे में तोता है, जो मालिक कहेगा उसके हिसाब से रटन विद्या उसकी चालू रहेगी। बेल्लारी बंधुओं, कर्नाटक खान का मामला, माइंस का मामला, बेल्लारी बंधु बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, वहाँ सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई। मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर का केस, आय से अधिक संपत्ति का केस, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ इसी तरह आय से अधिक संपत्ति का केस, सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई। उल्टे जब जिस की सरकार रही, जिस सरकार के साथ जब मायावती और मुलायम सिंह यादव के जैसे रिश्ते रहे, वैसे सीबीआई बचाने में कभी लगी रही, कभी फंसाने में लगी रही। बचाने में जब लगी रही तब सुप्रीम कोर्ट की डांट खाती रही, फंसाने में लगी रही तब जाके भी सुप्रीम कोर्ट की डांट खाती रही। ऐसा ही करीब हर मामले में हुआ। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई ने क्या साबित कर दिया है कि वो एक असफल बॉडी है, या सीबीआई ने ये साबित कर दिया है कि वो पिंजरे में पड़ा हुआ तोता है और वही सरकारी भाषा बोलनी है जो उसका मालिक तय करेगा। इस केस में भी इसी तरह की बात हो रही है। हालांकि महेंद्र तिवारी ने कैमरे से परे एक दूसरा ही जवाब दिया था। वो हम अब चूँकि केस सामने आ गया है, उनका कहना था कि अगर सज़ा हो गई या ये जो दोषी हैं, ये दोषी वास्तव में करार दिए गए, जो आरोपी हैं वो दोषी करार दिए गए, तो वो कुछ और बोलेंगे। खैर ये उनकी मर्जी है। तो हम सीबीआई से आखिर इतनी उम्मीद क्यों लगा लेते हैं? अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या सीबीआई के अलावा कोई और ऐसी जांच एजेंसी इस देश में होनी चाहिए? पहले एक वक्त था जब सीबीआई से राज्य सरकारें बहुत डरती थी। जब भी मांग होती थी, धरना प्रदर्शन होता था कि फलाना केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, तो राज्य सरकारें थर कांपना शुरू कर देती थी, कोई ना कोई बहाना मारती थी। बहुत सारी राज्य सरकारों ने तो इस तरह के नियम भी बना रखे थे कि सीबीआई उनके मामले में, उनके राज्य के मामले में बिना अनुमति के हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन अब कुछ राज्य सरकारें भी खुलने लगी हैं, ठीक है सीबीआई को केस चाहिए, लाओ दे दिया। जैसे राज्य सरकार की एक CID-CB होती है। CID-CB में कोई मामले जाने का मतलब है ठंडे बस्ते में चला जाना। इसी तरह ऐसा लगने लगा है, केस दर केस ऐसा बता रहे हैं कि सीबीआई में जाने का मतलब है जो आरोपी पक्ष है उसको रिलीफ मिल जाना। तो क्या वास्तव में बाबरी मस्जिद वाले केस में भी ऐसा ही हुआ है?
आखिर 11-12 बजे, साढ़े 11-12 बजे दिन में 6 दिसंबर 1992 को तीनों गुंबद गिराने का काम शुरू हुआ था। एक के बाद एक के बाद एक तीनों गुंबद गिराए गए थे। 5-6 घंटे 6 बजे तक हुआ था। मौसम साफ़ था, आसमान साफ़ था, सूरज निकला हुआ था, सबकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था, भाषण भी सबके सामने हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ साबित नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई आगे ऊपर की अदालत में अपील करेगी, उसमें ये आरोपी फंस जाएंगे, ऐसा भी आरोपियों को डर नहीं है जो छूट गए हैं, जो बाइज्जत बरी हो गए हैं। उनमें से 1-2 तो हमारे एबीपी न्यूज़ चैनल को ही कह चुके थे फैसला आने के बाद, हाँ हम मौजूद थे, हमने ये सब किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।